नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का द्वितीय पाठः छत्तीसगढ़स्य लोकगीतानि पाठ 2 छत्तीसगढ़ का लोकगीत। यहाँ पर लोकगीतानि बहुवचन है क्योंकि आप सुने होंगे गीत बहुत सारे होते हैं, जैसे फिल्मी गीत, उसी प्रकार है आपका संस्कृत का गीत और अनेक भाषाओं का भी गीत आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी अनेक गीत है, जिसमें आपके ददरिया, भोजली गीत, विवाह गीत, डंडा गीत, सुआ गीत और नृत्य भी होता है, डंडा नृत्य, सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य। तो यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ की जो लोकगीत है, लोकगीत मतलब होता है कि विशेष क्षेत्र में फैला हुआ गीत गाए जाते हैं, वह लोकगीत कहलाता है। यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ राज्य का जो लोकगीत है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे या पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्यस्य लोक भाषासु गीतानाम अविरल परंपरा अस्ति। अस्माकं मतलब हमारे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्यस्य मतलब राज्यस्य षष्ठी भक्ति है, भाषासु सप्तमी बहुवचन है भाषाओं में, अविरल, अविरल मतलब लगातार, परंपरा अर्थात जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है उसको परंपरा बोलते हैं। तो इसका अर्थ होगा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की लोक भाषाओं में गीतों की अटूट परंपरा है। अत्र लोक गीतेषु विविधता अस्ति। अत्र मतलब होता है यहाँ, यहाँ के लोक गीतों में विविधता भी है। विविधता मतलब अलग अलग। तस्मिन् राज्ये लोक गीतानि लोक भाषायाम अविलंबितानि। इस राज्य में लोकगीत लोक भाषाओं पर आधारित है। लोकगीत लोक भाषाओं पर आधारित है। अविलंबित, अविलंबित मतलब आधारित। छत्तीसगढ़स्य लोकगीतेषु संस्कार गीतम, धार्मिकोत्सव गीतम, ऋतु गीत गीतादीनि च प्रचलन्ति। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन जैसे रामेशु होता है उसी प्रकार गीतेषु। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में संस्कार गीत, धार्मिक गीत और ऋतु गीत प्रचलित हैं। कहने का अर्थ है छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में संस्कार गीत, इसी प्रकार है धार्मिक उत्सव के समय गाए जाने वाला गीत, फिर है विभिन्न ऋतुओं में गाए जाने वाला प्रचलित गीत है। जनाः छत्तीसगढ़ राज्ये संस्काराणाम अवसरेषु अनेकानि गीतानि गायन्ति। लोग, जना मतलब होता है लोग, छत्तीसगढ़ प्रदेश में संस्कारों के अवसर पर अनेक गीत गाते हैं। तेषु गीतेषु सोहर विवाहे गीते च प्रमुखे स्तः। इन गीतों में सोहर गीत मतलब क्या होता है, देखो सोहर मतलब होता है पुत्र या पुत्री के जन्म के समय में जो गाया जाता है वह सोहर और विवाह सोहर गीत कहलाता है ना। तो देखिए सोहर विवाहे गीते च प्रमुखः स्तः, सोहर और विवाह गीत प्रमुख हैं। इन गीतों में एतेषु गीतेषु मतलब इन गीतों में पुत्र पुत्री के जन्म पर गाया जाता है सोहर और विवाह गीत। इन गीतों में सोहर और विवाह गीत प्रमुख हैं। सोहर गीत किसे कहते हैं? सोहर मतलब पुत्र पुत्रियों का जब जन्म होता है उस समय गाया जाता है वो सोहर गीत है, और ब्याह होता है, शादी, ब्याह मतलब शादी के अवसर पर जो गाया जाता है उसे विवाह गीत कहा जाता है। सीमन संस्कार अवसरे गे गीतम सधौरी गीतम इत्युच्यते। 16 संस्कारों में से एक संस्कार है सीमन संस्कार। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीत को सधौरी गीत कहते हैं। गांव में प्रचलित है आज भी सधौरी गीत। जो माता के गर्भ में 7 महीने का हो जाता है उस समय मायका पक्ष वाले बेटी के लिए 7 प्रकार का जो व्यंजन बना कर ले जाते हैं उसे सधौरी कहा जाता है, और वहां पर जो गीत गाया जाता है वो सधौरी गीत कहलाता है। विवाह अवसरे लोकाचाराणाम परिपालनार्थम गे गीतानाम परंपरा प्रचलति। विवाह के अवसर पर लोकाचार की परंपरा का पालन करते हुए गीत गाने की परंपरा प्रचलित है। विवाह के समय में भी लोग जो है गीत गाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि हल्दी का रस्म जब दूल्हा या दुल्हन को हल्दी चढ़ाते हैं तो गीत गाते हैं, उसके सिर पर हाथ रख करके अक्षरा के द्वारा। ये परंपरा प्रचलित है। यथा प्रचलित लोकगीतेषु चुलमाटी गीतम, द्वारचार गीतम, जेवनार गीतम, भामर गीतम, विदागीतश्च
प्रसिद्धानि सन्ति। जैसे प्रचलित गीत है इन गीतों में चुलमाटी गीत, जब चुलमाटी जाते हैं तो गीत गाया जाता है। उसी प्रकार द्वार चार गीतम, द्वार चार गीत क्या होता है, जब बारात जाता है दूल्हा और लड़की के घर के दरवाजे के सामने वहां गीत गाया जाता है, वह द्वार गीत कहलाता है। जैसे आप देखे होंगे कि आगे अगल बगल में बालिकाएं जो है सिर पर कलश धारण करके खड़ी रहती है और दूल्हा के लिए वहां पर पीढ़ा रखा जाता है, जवार, वह द्वार चार गीत कहलाता है। उसी प्रकार जेवनार गीत, जेवनार गीत मतलब जब भोजन प्रारंभ की जाती है तो वह जेवनार गीत कहलाता है। उसी प्रकार भांवर गीत हैं, भांवर गीत मतलब जब दूल्हा और दुल्हन सात बंधन में बंधने जाते हैं उस समय भांवर गीत गाया जाता है। उसी प्रकार विदाई गीतश्च, जब दुल्हन की विदाई होती है, कन्या की विदाई होती है उस समय गीत गाया जाता है, वह कहलाता है विदाई गीत। प्रसिद्धानि सन्ति, प्रसिद्ध हैं। तेनई एतानि गीतानि छत्तीसगढ़ लोक भाषासु गीयन्ते, लोग इन गीतों को छत्तीसगढ़ी लोक भाषा में गाते हैं। जनई, यहाँ पर लोग तृतीय भक्ति बहुवचन जनई छत्तीसगढ़ी भाषा में गाते हैं। धार्मिक गीता नाम विविधानि रूपानि सन्ति, धार्मिक गीतों के विविध रूप हैं। यथा, यथा मतलब जैसे, शिव राम कृष्णा नाम विवाह गीतानि लोकप्रियाणि, जैसे शिव जी, राम जी व कृष्ण जी के विवाह के गीत काफी लोकप्रिय हैं। भक्ति गीतेषु भजनानि प्रसिद्धानि, भक्ति गीतों में भजन भी प्रसिद्ध हैं। देव्याः जस सेवा गीतम प्रसिद्धम, और देवी के जस गीत भी प्रसिद्ध हैं। आप लोग जैसे दुर्गा वगैरह हम लोग रखते हैं, दुर्गा स्थापित करते हैं, वहां पर गांव-गांव में जस गीत गाया जाता है, तो कहलाता है जस गीत। ऋतु गीतेषु श्रावण भाद्र पद मासे भोजली गीतम, कार्तिक मासे शुक गीतम, गौरा गीतादीनि च लोकप्रियाणि। ऋतु गीतों में, जैसे ऋतुओं में भी गीत गाया जाता है, तो ऋतु गीतों में आपका सावन भादो माह में भोजली गीत, श्रावण भाद्र, श्रावण मतलब होता है सावन, भाद्र मतलब होता है भादो, सावन भादो माह में भोजली गीत। कार्तिक मासे, कार्तिक मासे मतलब कार्तिक मास में शुक गीतम, शुक मतलब होता है सुवा, सुवा गीत। गौरा गौरी गीतानि च लोकप्रियाणि, और गौरा गौरी आदि गीत लोकप्रिय हैं। फाल्गुने मासे च दंड नृत्यम, और फागुन महीने में, फागुन माह में दंड नृत्य और फाग गीत अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं। फागुन के महीने में दंड नृत्य गांव-गांव में गाया जाता है। उसी प्रकार फाग भी गाया जाता है, नगाड़ा, ढोल नगाड़े के साथ में। अस्मिन् राज्ये फुगड़ी इति लोक क्रीड़ा प्रसिद्धा, इस प्रसिद्ध प्रदेश में, इस राज्य में फुगड़ी यह लोक खेल प्रसिद्ध है। इस खेल को खेलते हुए बालिकाएं फुगड़ी के गीत गाते हैं, और जब खेलते हैं लोक क्रीड़ा, लोक क्रीड़ा मतलब खेलना, जब खेलते हैं तो लोक गीत भी गाते हैं। आप लोग सुने होंगे फुगड़ी है रे भाई फुगड़ी है। इमाम क्रीडाम खेलन्त्यः बालिकाः फुगड़ी इति गीतम गायन्ति, इस खेल को खेलते हुए बालिकाएं फुगड़ी के गीत गाती है। अत्र प्रचलितम बांस इति गीतम मूलतः गोपालका नाम गीतम अस्ति, यहाँ का प्रचलित बांस ऐसा गीत मूलतः गवालों का ही गीत है। गवाला मतलब जो यादव जाति के हैं वो लोग बांस गीत गाते हैं। बांस गीत का अर्थ होता है जो बांस होता है उसको काट करके एक वाद्य यंत्र बनाया जाता है, ये बांस कहलाता है बांस गीत, और जो गाते हैं वो बांस गीत है। गोचारण संस्कृते अभी व्यक्ति एतेषां गीतानां माध्यमेन प्रतीयते, गोचारण का अर्थ होता है गाय चराने वाले, संस्कृति का पता इन गीतों के माध्यम से पता चलता है। एतेषां गीतानां माध्यमेन प्रतीयन्ते। बांस इति एकम अद्भुतम वाद्य यंत्रम अस्ति यत् केवलम छत्तीसगढ़ राज्ये एव प्रचलति, बांस एक ऐसा अनोखा वाद्य यंत्र है, अद्भुतम मतलब अनोखा वाद्य यंत्र है जो केवल छत्तीसगढ़ राज्य में ही प्रचलित है, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में ही ये चलता है। राज्यस्य प्रसिद्धेषु लोकगीतेषु ददरिया नृत्येन सह गे परंपरा विद्यते, राज्य के प्रसिद्ध लोकगीतों में ददरिया नृत्य के साथ गाने की परंपरा है।
अस्मात् कारणात् अस्मिन् राज्ये लोकगीतानां परंपरा वर्तते। इस कारण इस राज्य में लोकगीतों की परंपरा है। अत्र अनेके लोक कलाकाराः लोकगीतानां माध्यमेन प्रदेशस्य संस्कृतिं गौरवान्वितं कृतवन्तः। यहाँ यह इस कारण यहाँ अनेक लोक कलाकारों ने लोकगीतों के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति को गौरवान्वित किया है। तो लोकगीतानां माध्यमेन मतलब लोकगीतों के माध्यम से भारतस्य संस्कृति मतलब भारत की संस्कृति को गौरवान्वित किया है। छत्तीसगढ़स्य जनजीवने लोकगीतानां वैशिष्ट्यम एतत्। छत्तीसगढ़ के जनजीवन में यहाँ के लोकगीतों की विशिष्टता है। विशिष्टता मतलब विशेषता। जनाः लोकगीतम् आश्रित्य आनंदम अनुभवन्ति स्वकीयं जीवनम उत्सवमयं सृजन्ति इति। तो लोग यहाँ पर लोकगीतों का सहारा लेकर, आश्रित्य मतलब सहारा लेकर आनंद का अनुभव करते हैं और अपने जीवन को आनंदमय बनाते हैं। स्वकीयम जीवनम मतलब स्वकीय मतलब अपने जीवन मतलब जीवन को उत्सवमयम सृजन्ति इति अर्थात आनंदमय बनाते हैं। इस प्रकार आपका ये जो है पाठ छत्तीसगढ़ीय लोकगीतानि समाप्त होता है। अब देखते हैं अभ्यासार्थ प्रश्न। इसके ऊपर में कठिन शब्दों का अर्थ दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेंगे। अब देखिए अभ्यास प्रश्नाः। क है निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। क है छत्तीसगढ़ राज्य कानि कानि लोकगीतानि प्रचलितानि। तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य संस्कार गीतम धार्मिकोत्सव गीतम ऋतु गीतादीनि च लोकगीतानि प्रचलितानि। ख है सीमंत संस्कार अवसरे गे गीतम किम उच्यते। सीमंत संस्कार के समय गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर है सीमंत संस्कार अवसरे गे गीतम सधौरी गीतम इति उच्यते। ग है जनाः भोजली गीतम कस्मिन् मासे गायन्ति। लोग जो है भोजली गीत को किस महीने में गाते हैं। तो इसका उत्तर है जनाः भोजली गीतम श्रावण भाद्रपद मासे गायन्ति अर्थात लोग सावन और भादो माह में भोजली गीत गाते हैं। घ है गोपालका नाम गीतम किम अस्ति। गोपालों अर्थात ग्वालों का गीत कौन सा है। तो इसका उत्तर है ग्वालों का गीत क्या है। गोपालका नाम गीतम बांस गीतम इति प्रसिद्धम। गोपालों का गीत बांस गीत यह प्रसिद्ध है। अंगा है फाल्गुन मासस्य प्रसिद्ध गीतम लिखतु। फाल्गुन मास के प्रसिद्ध गीत को लिखे। तो इसका उत्तर है फाल्गुन मासस्य प्रसिद्ध गीतम फाग गीतम अस्ति। फागुन महीने का प्रसिद्ध गीत फाग गीत है। फाग गीत गाते हैं ढोल नगाड़े के साथ। दूसरा देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क अस्मिन् राज्ये लोकगीतानि खाली स्थान अविलंबितानि। तो यहाँ पर आएगा लोक भाषायाम अर्थात अस्मिन् राज्ये लोकगीतानि लोक भाषायाम अवलंबितानि। ख है दिव्याः जस गीतम खाली स्थान च प्रसिद्धे। तो यहाँ पर आएगा सेवा गीतम अर्थात जस गीत सेवा गीत के रूप में प्रसिद्ध है। ग है अस्मिन् राज्ये खाली स्थान इति लोक क्रीड़ा प्रसिद्धा। तो यहाँ पर आएगा फुगड़ी। तो अस्मिन् राज्ये फुगड़ी इति लोक क्रीड़ा प्रसिद्धा। घ है स्वकीयम जीवनम खाली स्थान सृजन्ति इति। तो यहाँ पर आएगा उत्सवम अयम स्वकीय जीवनम उत्सवम अयम सृजन्ति। अंगा है छत्तीसगढ़स्य जनजीवनम खाली स्थान वैशिष्ट्यम। तो यहाँ पर आएगा लोकगीतानाम अर्थात छत्तीसगढ़स्य जनजीवनम लोकगीतानाम वैशिष्ट्यम। तीसरा देखिए उचित संबंध जोड़िए। उचित संबंध जोड़ना है आपको। यहाँ पर जो बाएं तरफ क ख ग घ अंग लिखा हुआ है क्रम से, उसके सीध में जो आगे पीछे है तो उसके सीध में जो सही है उसको जोड़ करके लिखना है। तो जैसे का है सधौरी गीतम, यहाँ पर सधौरी गीतम में कौन सा आएगा सीमंत संस्कारे। अर्थात आप लोग जानते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में 7 महीने हो जाता है उसके एक संस्कार कहते हैं। 16 संस्कार में से एक सीमंत संस्कार है। तो यहाँ पर सधौरी गीत में सीमंत संस्कार आएगा। ख है भांवर गीतम। तो भांवर गीता जो है भांवर गीत किस में प्रसिद्ध किया जाता है विवाह संस्कारे। तो भांवर गीतम के सामने आएगा विवाह संस्कारे। उसी प्रकार सुख गीतम सुवा नृत्य
तो यहाँ पर आपका आएगा कार्तिक मासे, कार्तिक महीने में अर्थात दीपावली के समय स्वगीत गाया जाता है। घ है फाग गीतम, फाग गीतम जो है फाल्गुन मासे, सही उत्तर। या घ के सामने में आप फाल्गुन मासे लिखेंगे। अंग है फुगड़ी गीतम, फुगड़ी गीतम क्रीड़ा समय, ये जो क्रीड़ा खेलते हैं फुगड़ी खेल, उस समय फुगड़ी गीत गाया जाता है। चौथा देखिए, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। तो क है छत्तीसगढ़ में लोकगीतों में विविधता है, तो इसका छत्तीसगढ़ी सप्तमी भक्ति छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। उसी प्रकार लोकगीतेषु, लोकगीतों में मतलब लोकगीतेषु विविधता अस्ति, छत्तीसगढ़ी लोकगीतेषु विविधता अस्ति आएगा। ख है लोकगीतों को छत्तीसगढ़ी में गाते हैं। लोकगीतानि, लोकगीतों को मतलब लोकगीतानि छत्तीसगढ़ी भाषायाम गायन्ति। ग है धार्मिक गीतों के विविध रूप हैं, तो धार्मिक गीता नाम विविधानि रूपानि सन्ति। है बांस एक अद्भुत वाद्य यंत्र है, तो बांस इति एक अद्भुतम वाद्य यंत्रम अस्ति। अंग है पंडवानी को नृत्य के साथ गाने की परंपरा है, तो पडवानी नृत्यंशा, स मतलब साथ, नृत्य के साथ नृत्यंशा गे परंपरा विद्यते। पांचवा संधि विच्छेद करते हुए नाम लिखिए। संधि विच्छेद करके नाम लिखना है। तो क है धार्मिक उत्सव, धार्मिक धन उत्सव गुण स्वर संधि। ख है इत्युच्यते, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इति धन उच्यते यण स्वर संधि। इको यणची एक सूत्र है, ई के स्थान पर यण हो जाता है, तो यहाँ ई के स्थान पर यह हो गया, तो यण स्वर संधि आएगा। ग है विवाह अवसरे, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विवाह धन अवसरे दीर्घ स्वर संधि। फिर है घ गीतम अस्ति, तो गीतम धन अस्ति व्यंजन संधि। अंग है ऋतु गीतश्च, तो ऋतु गीतम च व्यंजन संधि। छठवा है इस पाठ में प्रयुक्त गय धातु के रूप लट लकार में लिखिए। जो गय है इसका धातु आपको लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल में लिखना है। तो ये जैसे गायति, गायतः, गायन्ति, गायसी, गायथः, गायत, गायामि, गायवः, गायामः, इस प्रकार होगा। सातवां है इस पाठ में आए हुए इकारांत शब्द संस्कृति शब्द का रूप सभी विभक्तियों में लिखिए। अब संस्कृति जो शब्द रूप है इकारांत है संस्कृति, इसको लिखना है शब्द रूप को। तो क्या लिखेंगे? संस्कृति है संस्कृति संस्कृत्यः, संस्कृतिम संस्कृति संस्कृतिम, संस्कृत्या संस्कृतिभ्याम संस्कृतिभिः, संस्कृत्ये संस्कृतिभ्याम संस्कृतिभ्यः, संस्कृतेः संस्कृतिभ्याम संस्कृतिभिभ्यः, संस्कृतेः संस्कृत्योः संस्कृतीनां, संस्कृतौ संस्कृत्योः संस्कृतिषु, हे संस्कृते हे संस्कृति हे संस्कृत्याः। इसका शब्द रूप मति के अनुसार चलेगा संस्कृति का। मति मति मत्यः मति मति मतीन, ऐसे चलता है ना। मत्या मतिभ्या मतिभिः, मत्ये मतिभ्या मतिभ्यः, मतेः मतिभ्या मतिभ्यः, मतेः मत्योः मतीनां, मतौ मत्योः मतिषु, हे मते हे मति हे मत्यः। तो ऐसी संस्कृति का चलेगा। तो छत्तीसगढ़ से लोकगीतानी आपका पाठ समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।